हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। अ वेरिएबल इज अ नेम, मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन के नेम को कहते हैं। आपके पास एक मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर हम एक छोटी सी स्पेस लेते हैं और इस स्पेस को जो हम नाम देंगे वो नाम बेसिकली वेरिएबल कहलाएगा। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये जो स्पेस है ये बेसिकली हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान डिफरेंट अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और इसीलिए हम वेरिएबल्स को बनाते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इस मेमोरी के अंदर कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू भी होगी। हमने ये 50 को यहाँ पे स्टोर करवा दिया है, तो ये वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है। हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। लेकिन इस वेरिएबल का जो नेम है ये प्रोग्राम में चेंज नहीं होता। द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। वेरिएबल्स रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, दैट इज़ वाई वेरिएबल क्रिएटेड इन रैम आल्सो टेम्परेरी। क्योंकि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसलिए रैम के अंदर मौजूद जो वेरिएबल्स हैं वो भी टेम्परेरी तौर पर बनाए जाते हैं। वेरिएबल स्टोर इन रैम ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो रैम के अंदर मौजूद जो वेरिएबल्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। अब इस पिक्चर के अंदर ये जो मार्क्स का वर्ड आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली है नेम ऑफ वेरिएबल। ये जो आपके पास 50 नज़र आ रहा है ये आपके पास कंटेंट है या वैल्यू है, और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का कोई ना कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हम कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन किसे कहते हैं। डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल की डाटा टाइप बताना और उसका नेम बताना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। अ प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल एज नीडेड। एक प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो सकती है लेकिन उसका नेम चेंज नहीं हो सकता। सिंटैक्स कहते हैं कि लिखने के तरीक़ेकार क्या है। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल आर एज फॉलोज। वेरिएबल को डिक्लेयर, वेरिएबल को बनाने का तरीक़ेकार कुछ यूँ है। आप डाटा टाइप बताते हैं और वेरिएबल का नेम बताते हैं और एंड पे आप लगाते हैं सेमीकोलन। डाटा टाइप क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वेरिएबल नेम क्या है ये भी हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल इंटीजर मार्क्स, यानी कि वेरिएबल का नेम है मार्क्स और इसकी डाटा टाइप क्या है इंटीजर, यानी कि इस मार्क्स के अंदर आप सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। इस तरह से फ्लोट एवरेज और करेक्टर ग्रेड। ये ग्रेड आपके पास वेरिएबल का नेम है और इसके अंदर आप करेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के प्रोसेस को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। द इक्वल साइन इज यूज टू साइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। वेरिएबल को वैल्यू साइन करने के लिए इक्वल का साइन इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल नेम इज गिवन टू द लेफ्ट साइड एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन। हमेशा इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में हम वेरिएबल का नेम बताते हैं और राइट साइड में हम वैल्यू बताते हैं। इफ अ वेरिएबल नॉट इनिशियलाइज इट मे स्टोर गार्बेज वैल्यू। अगर हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाती है। गार्बेज वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो एक यूजलेस वैल्यू हमारी मेमोरी के अंदर पहले से पड़ी होती है। तो अगर हम इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि आपके वेरिएबल के अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाए। सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजिंग वेरिएबल आर एज फॉलोज। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का जो सिंटैक्स है, जो तरीक़ेकार है वो कुछ यूँ है। डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, इक्वल, वैल्यू। एग्जाम्पल्स इंटीजर डाटा टाइप है हमारी, मार्क्स हमारे पास वेरिएबल का नेम है, इक्वल का साइन और 50, यानी कि मार्क्स वेरिएबल के अंदर 50 वैल्यू स्टोर करवा दो। इस तरह से फ्लोट एवरेज इज इक्वल टू 70.50 और करेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू ए। ये हमने 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल बनाए और इनको वैल्यू साइन कर दी हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किस तरह से की जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।